Hello friends, this is Rajiv Kumar Jha and today we are uploading our weekly analysis video. In this video, first we will try to focus on current status of FIDI in derivative segments. Then after that we will try to focus on Indian indices and US indices. So without any delay, we start our video. सबसे पहले FIDI का डेरिवेटिव सेगमेंट्स में क्या पोजीशन है, पहले हम इसकी चर्चा करते हैं और इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में अभी वो क्या सोच रहे हैं। यहाँ पे C से क्लाइंट है, D से DI, F से FI और P से प्रो है। यहाँ पे 1,36,000 कॉन्ट्रैक्ट क्लाइंट इंडेक्स फ्यूचर में लॉन्ग है, 73,000 कॉन्ट्रैक्ट DI लॉन्ग है और 1,83,000 कॉन्ट्रैक्ट FI शॉर्ट है और 27,000 कॉन्ट्रैक्ट आपके प्रो शॉर्ट हैं। 12 लाख कॉन्ट्रैक्ट जो है वो करीब आपके क्लाइंट ने लॉन्ग किए हैं, 14 लाख कॉन्ट्रैक्ट DI स्टॉक फ्यूचर में शॉर्ट है और 46,000 कॉन्ट्रैक्ट FI ने लॉन्ग किए हुए हैं और यहाँ पे लगभग 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट प्रो ने लॉन्ग किए हुए हैं। कॉल की बात हम नहीं करते, हम पुट की बात करते हैं। यहाँ पे 4,74,000 कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्लाइंट ने शॉर्ट किया हुआ है, 32,000 कॉन्ट्रैक्ट पुट में आपके DI ने लॉन्ग किया है और 4,59,000 कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आपके FI ने यहाँ पे पुट में लॉन्ग किया हुआ है और यहाँ पे 17,000 कॉन्ट्रैक्ट प्रो ने लॉन्ग किया हुआ है। तो यहाँ पे इसको देखने से तो यही समझ में आ रहा है कि फिलहाल मार्केट में FI बियरिश है, क्योंकि इंडेक्स में अच्छा खासा वो शॉर्ट करके बैठा हुआ है और दूसरा सबसे बड़ी बात ये है कि उसने स्टॉक फ्यूचर में बहुत ज़्यादा लॉन्ग पोजीशन नहीं किया। कम से कम 1.25 लाख 1.5 लाख उसकी पोजीशन रहती है, तो मतलब ये है कि अब वो धीरे धीरे यहाँ से मार्केट में बुलिशनेस की ओर देख रहा है, जो कि ऐसा यहाँ पे अभी फिलहाल नहीं दिख रहा है। अगर ये S&P 500 का चार्ट है, इसमें यूएस के 500 स्टॉक का ये इंडेक्स है और इसको देखने से आपको ये चीज समझ में आएगा कि रियली में यूएस इकोनॉमी में क्या हो रहा है। तो फिलहाल यहाँ पे ये एक फ्लैग पैटर्न का निर्माण कर रहा है और इसका लो जो था वो आपका 38 का लो था और अभी जो ये खड़ा है ये 3973 पे खड़ा है। तो अगर यहाँ पे अगर फर्दर डाउनफॉल होगा तो इसका जो एक डिमांड जोन जो बन रहा है वो 3750 के राउंड में बन रहा है। टिल जब तक इसके ऊपर खड़ा है तब तक हम इस मार्केट में अभी फिलहाल हम नहीं कह सकते हैं कि यूएस मार्केट में फर्दर फॉल की संभावना है, मतलब और अभी है या नहीं ये तो कोई नहीं बता सकता है, बट फिलहाल अभी ये एक रेंज में चल रहा है। इसका ऊपर का जो रेंज है वो आपका 4,000 का रेंज है और नीचे का जो रेंज है वो 3800 का रेंज, मतलब 200 पॉइंट के रेंज में ये चल रहा है। अब वहां पे जो बैंकिंग सेक्टर में जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे कुछ और यूरोप में भी वो फैल रहा है, बट प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ जैसे कुछ बैंकों की स्थिति खराब हो गई थी, जैसे उसमें यस बैंक एक आता है, या अभी बहुत सारे कुछ छोटे मोटे बैंक की स्थिति जब खराब हो रही थी तो उसको रीस्ट्रक्चर कर दूसरे बैंकों के साथ में उसका मर्ज किया गया और उस ढंग से धीरे धीरे, तो मुझे फिलहाल ऐसा नहीं लगता है कि ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी यहाँ पे है। इसलिए क्योंकि खास करके वहां पे बॉन्ड, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे समझ में आई वो ये समझ में आई कि उन्होंने लॉन्ग टर्म बॉन्ड में ज़्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट किया था और कम टाइम वाले बॉन्ड में कम किया था। और दूसरा चीज़ ये है कि लॉन्ग टर्म की यील्ड जो है वो कम है रादर देन आपके शॉर्ट टर्म के। बट ये चीज़ भी आपको समझ में आना चाहिए कि अभी फिलहाल यूएस ने का जो फेड ने 0.25 का रेट ऑफ इंटरेस्ट किया और ऑलमोस्ट अब उनका इन्फ्लेशन 6% पे आ चुका है और मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा अब यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट हाइक होने की संभावना है। तो अब यहाँ से रेट बहुत ज़्यादा हाइक होने की संभावना नहीं है, तो इट मीन्स ये है कि उनका शॉर्ट टर्म बॉन्ड भी यील्ड भी घटेगा और लॉन्ग टर्म यील्ड उतना नहीं घटेगा जितना शॉर्ट टर्म बॉन्ड की यील्ड घटेगी। जो खास करके मैंने जो सिग्नेचर बैंक है या फिर जो उनका एक दूसरा सिलिकॉन वैली बैंक की जो ये प्रॉब्लम थी, तो मुझे लगता है कि शायद वो मतलब कुछ और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो आकर के लिक्विडिटी इन्फ्यूज कर रहे हैं। तो
मुझे लगता है कि टिल नाउ जब तक कुछ आपका ये 3700 का लेवल ब्रेक नहीं करता तब तक मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ पैनिक होने की संभावना है। इंट्राडे में हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है, हम वहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं रादर देन इसके कि हम अपना व्यू बना लें, क्योंकि व्यू बनाने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि आप अगर मार्केट में पहले से प्री डिटरमाइंड है कि मार्केट नीचे गिरेगा तो हर एक में मतलब बाउंस बैक पे आप क्या करोगे, शॉर्ट करोगे, और वो हर फिर नीचे आकर के फिर वो नया हाई बनाएगा और आप उस दिन पैसे नहीं कमाओगे। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि आप प्री डिटरमाइंड नहीं हो, मार्केट में अपॉर्चुनिटी जैसा मिलता है उस अनुसार से आप काम करो। अब जो हम बात करते हैं वो हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी का अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में कुछ नीचे से बाउंस बैक आई थी, फिर बट वो बाउंस बैक फिर वो धीरे धीरे आपका नीचे की ओर आ गया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फिलहाल जो है सो मार्केट में अभी मेरा व्यू बस यही है कि मार्केट का ये वाला जो रेंज है, अगर मैं ये मार्केट अभी जो खड़ा है ये खड़ा है आपका 39,345, और मैंने लास्ट फ्राइडे को दोपहर में मैंने शॉर्ट के कॉल दिए थे, दिन भर मैं आराम से बैठा हुआ था। तो मेरा ये कहना है कि जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं काम करूंगा, नहीं अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं जबरदस्ती का ट्रेड नहीं डालूंगा, क्योंकि जबरदस्ती के ट्रेड डालने में आपके पैसे ही लगेंगे। अब इस अनुसार से फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट ने इस ये जो डिमांड जोन था, ये डिमांड जोन को ब्रेक कर दिया। तो मार्केट जब तक आपका वापस अगर मार्केट 39,500 के ऊपर अगर सस्टेन नहीं करता तो तब तक हम मार्केट में बुलिशनेस नहीं देखेंगे। और दूसरा चीज ये है कि मार्केट का ये जो जोन है, ये जोन है आपका मार्केट में 39,200 250 का रेंज है। तो अगर मार्केट 250 के रेंज को ब्रेक कर रहा है तो मार्केट का पहला टारगेट जो होगा वो होगा आपका 39,000 का, और दूसरा टारगेट फिर जो होगा वो मार्केट में 38,642 का होगा। तो फिलहाल अभी तो यही चीज दिख रहा है कि मार्केट में वीकनेस है, और मार्केट अगर ये लेवल को क्रॉस नहीं कर 39,750 के लेवल को अगर क्रॉस नहीं कर पाया तो मार्केट में पेन है, और मार्केट ने कोशिश किया था और मार्केट ने उस लेवल को क्रॉस नहीं कर पाया। तो मुझे ऐसा लगता है कि 39,700 750 के लेवल का अगला रेजिस्टेंस होगा कब, अगर मार्केट में अगर 39,400 के लेवल के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करेगा तो 39,700 का पहला उसका रेजिस्टेंस होगा, और दूसरा रेजिस्टेंस जो होगा 39,000 का रेजिस्टेंस बनेगा। और अगर मार्केट ये लेवल को ब्रीच कर देता है, ये लेवल आपका 39,250 का लेवल है, ब्रीच करेगा, तो मेरा पहला टारगेट जो होगा वो 39,000 का होगा, और दूसरा टारगेट जो मेरा होगा वो फिर आपका 38,700 का होगा। अब हम बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी में भी सेम चीज है कि अगर मार्केट आपका 17,050 के ऊपर अगर सस्टेन नहीं कर रहा है ऊपर, तो मतलब मार्केट में बियरिशनेस है, और मार्केट का अगला टारगेट जो होगा वो निफ्टी का होगा वो 16,800 850 का टारगेट। अब फिर हम फर्दर नीचे की बात करेंगे, और अगर मार्केट 17,050 के ऊपर सस्टेन करेगा तो फिर हम 17,170 और फिर हम 17,200 300 की बात करेंगे। अब मेरा ये कहना है कि ये तो हम समझ गए, बट हमें ट्रेड डालना है तो हमें ट्रेड कैसे डालना है। जैसे सपोज करें आप 15 मिनट में ट्रेड करना चाहते हैं, इसमें मैंने 3 मूविंग एवरेज लगाया हुआ है, इसमें 20 है 50 है, ये 2 मूविंग एवरेज आपके लिए काफी है। और मेरा ये कहना है कि अगर मार्केट खुला और 15 मिनट में अगर मार्केट नीचे है तो नीचे है, तो नीचे से जब मार्केट ये ऊपर की ओर आ रहा है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, फ्लैग खींचूंगा। मैं यही चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट में प्रेडिक्शन करना हमारा काम नहीं है, हमारा काम ये है कि मार्केट में कैसे अपॉर्चुनिटी मिल रही है और उस अपॉर्चुनिटी को हम कैप्चर करें। तो मार्केट अगर इस मूविंग एवरेज के नीचे है और अगर ये नीचे से रिकवर करके एक बार फ्लैग बना रहा है, तो अगर ये इस रेजिस्टेंस लाइन को, अगर ये सपोर्ट लाइन को अगर ये ब्रीच कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे शॉर्ट करेंगे, हमारा स्टॉप लॉस ये रहेगा, आपको अच्छा खासा पॉइंट मिल जाएगा। तो रादर देन इसके कि आप मार्केट में जो है सो मतलब मार्केट को प्रेडिक्ट करें, इससे कहीं अच्छा है कि मार्केट में हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो हम उस अपॉर्चुनिटी को कैप्चर करें।
आपकी कुछ भी इंक्वायरी है, कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं उस मैसेज का जवाब दूंगा। हम ऑनलाइन, जो दूर बैठे हुए हैं हम उनको ऑनलाइन भी बच्चों को सिखाते हैं, और जो बिहार में नज़दीक में है जो ऑफलाइन आ सकते हैं हम उनको ऑफलाइन भी पढ़ाने की कोशिश करते हैं। और हमारा कोशिश बस यही है कि यहाँ पे जो लोगों के अंदर जो अवेयरनेस की कमी है उस अवेयरनेस को धीरे धीरे हम लाएं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये एक दिन में आप मार्केट समझ जाएंगे, बट ये मार्केट में अगर आप 1 साल 2 साल 3 साल का टाइम देंगे तो ये मार्केट ऐसा है जो एक एक दिन में आपको 10% रिटर्न देता है। और मुझे नहीं लगता कि शायद कोई बिजनेस ऐसा हो। और 20 से 50 हज़ार रुपया के बीच में आप डेली का 5 से 10 हज़ार रुपया कमा सकते हैं, बट इसके लिए आपको 1 साल 2 साल टाइम देना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल। थैंक यू।